दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन, जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी। इस धम्मचारिका के अवसर पर उपस्थित भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस विशाल भिक्षु संघ का अपने इस नगर में भव्य स्वागत किया। न केवल भव्य स्वागत अभिनंदन किया, बल्कि भिक्षु संघ को आपने भोजन दान दिया। भिक्षु संघ को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है। यहाँ की जो आयोजन समिति है, मैं उन सभी लोगों का नाम लेना चाहता हूँ। मैं बहुत सम्मान के साथ गणेश जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं चाहता हूँ गणेश जी यहाँ सामने आ जाए और भिक्षु संघ आपको देखे। ये जो लोग भी हैं इस कार्यक्रम के यहाँ के हीरो हैं, मैं लालजी प्रसाद भारती जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लालजी प्रसाद जी सामने आ जाएं। कैलाश प्रसाद जी को बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कैलाश प्रसाद जी भी सामने आ जाएं। संत राम बड़े बाबू जी का बहुत धन्यवाद। अगर संत राम बड़े बाबू जी कहीं उठ के वो भी आगे आ जाए। बाबूलाल जी मैनेजर साहब का बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा मैनेजर साहब भी आ जाए। भीमसेन गौतम जी का बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा भीमसेन गौतम जी सामने आ जाए। युवराज गौतम जी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा युवराज जी भी सामने आ जाए। जब युवराज साथ हो फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं। युवराज हमारा कहाँ है? युवराज हमारे संजय राव साहब जहाँ कहीं हो कृपया भी सामने आ जाए। संजय राव साहब का धन्यवाद। दिनेश चंद्र जी हैं, मैं चाहूँगा दिनेश जी भी सामने आ जाए। राजेश साहब मैनेजर साहब कृपया अभी सामने आ जाएं, आपका भी धन्यवाद। गंगाराम पासवान जी कहीं हो कृपया आ जाएं, आपका भी अभिनंदन। साथ ही जो इस धम्मचारिका में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, मेरे पास लिस्ट है। लल्लन राम जी कहीं हो कृपया आ जाएं, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुदामा जी का, आपका विशेष योगदान रहा है। राजेश जायसवाल जी चेयरमैन साहब, उनका बहुत योगदान रहा है। चेयरमैन साहब का धन्यवाद। बाबूलाल जी मैनेजर साहब का विशेष धन्यवाद। दिनेश चंद्र जी ग्राम प्रधान है, उनका बड़ा सहयोग मिला, उनको धन्यवाद। जनार्दन प्रसाद जी हैं, दीनानाथ कनौजिया जी हैं, अनिल पासवान जी हैं, महेंद्र कुमार प्रधान जी हैं, महेश प्रसाद जी हैं। आप सबका बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे साथ इंद्रदेव जी चल रहे हैं, इंद्रदेव अम्बेडकर जी रसड़ा बलिया से, धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष
मान्यवर सतीश चंद्रा जी का, चंद्रा जी के साथ हम लोग कई दिन रहे। पूरे गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी चंद्रा जी के पास थी। मोतीराम अड्डा से कैंपियरगंज तक आपने बहुत अच्छे से धर्मचारिका का आयोजन किया। हम लोग गोरखपुर में चल रहे थे, गोरखपुर में एक नारा लग गया था, धर्मचारिका आई है गोरखपुर में छाई है। पूरा इनकी सड़कें, इनके नगर वो बदहाल हो गए थे। तो उस प्रबंधन के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा के महेंद्र जी का धन्यवाद। महेंद्र जी का भी नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेनी के जिले में रहना है, एक दिन नहीं कई दिन रहना है, तब इनका आश्रय चाहिए। संचालक महोदय हमारे बीच में है, मानव रामचंद्र गौतम जी। जब धर्मचारिका का प्रोग्राम बन रहा था तो सारा का सारा महाराजगंज गोरखपुर का जो रूट तय हुआ था वो रामचंद्र गौतम जी और सतीश गौतम जी के साथ, चंद्रा जी के साथ ही तय हुआ था। हमने कहा था लोगों से कि आप लोग ऐसा रूट बनाइए ताकि धर्मचारिका का बहुत प्रभाव पड़े, धर्मचारिका का संदेश जाए। मैंने आप लोगों से भी निवेदन किया था कि हमारी हमेशा चारिकाएँ निकलती रहती हैं। कभी हम श्रावस्ती गए थे, कभी हम लुम्बिनी गए थे, हम इस बार हम कुशीनगर जा रहे थे उदय होकर के, कभी हम कहीं और जाएंगे। हमने बार बार बोला था कि लुम्बिनी जाना उद्देश्य नहीं था, श्रावस्ती जाना भी उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं था, और कुशीनगर जाना भी उद्देश्य नहीं था। उसे उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों के बीच होकर के जन जागरण करते हुए जाना है। तो जन जागरण का उद्देश्य मैंने कहा था कि आप ऐसे प्रोग्राम बनाइए जहाँ जन जागरण हो सके। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने उसी तरीके से प्रोग्राम बना दिया। बंधुओं, हम लोग 16 नवंबर को सारनाथ से निकले, हम लोग गाजीपुर गए। गाजीपुर के बहुत सारे गांवों को, गाजीपुर के बहुत सारे नगरों को हम लोगों ने धर्मचारिका के माध्यम से जागृत किया। गाजीपुर से फिर हम लोग बलिया जिले गए। बलिया में भी हम लोग बलिया के बहुत सारे गांवों को, बहुत सारे नगरों को, बहुत सारे जिलों, बहुत सारे सड़कों को जागृत किया, जन जागरण किया। बलिया से हम लोग देवरिया आए, देवरिया में भी खूब जन जागरण हुआ। देवरिया के बाद हम लोग गोरखपुर कई दिनों तक रहे। गोरखपुर में खूब जन जागरण हुआ और आज हम लोग आपके महाराजगंज की सीमा में प्रवेश किए हैं। आप तक पहुंचने में हम लोगों को 17 दिन लगे हैं। सारनाथ से यहाँ तक आने में, आप लोगों तक आने में 17 दिन लगे हैं। 17 दिन के बाद हम लोग आप तक पहुंचे हैं। हम लोग आप लोगों के पास तथागत बुद्ध का संदेश लेकर के आए हैं। हम लोग आप लोगों तक धर्मराजा सम्राट अशोक का संदेश लेकर के आए हैं। हम लोग आप लोगों तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश लेकर के आए हैं। विजय, आप जानते हैं आज के लगभग 2600 वर्ष पहले
तथागत गौतम बुद्ध ने इसी भारत भूमि पर जन्म ग्रहण किया था। इसी भारत भूमि पर उन्होंने सम्यक समाधि की प्राप्ति की थी। इसी भारतवर्ष में उन्होंने धम्मचक्र चलाया और इसी भारत भूमि पर लगातार 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत करते हुए तथागत ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इसी भारत भूमि पर तथागत के भिक्षुओं ने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर के बुद्ध के संदेशों को, बुद्ध के उपदेशों को बताने का काम किया था। समस्त भारतवर्ष बौद्ध धर्मावलंबी था। पूरे देश में महाराजा अशोक ने समस्त भारतवर्ष पर महाराजा अशोक ने स्तूप बनाए थे, बुद्ध विहार बनाए थे, शिलालेख लगवाए थे, धम्मस्तंभ गड़वाए थे। समस्त भारतवर्ष भिक्षुओं की कांसाय वस्त्रों की परिशुद्ध आभा से प्रभाषित रहती थी। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में एक विनाशकारी वायु चली। इस देश में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक राजा हुआ, जिसने मौर्य वंश के 10वें शासक वैद्यरथ की हत्या किया। उसने एक दिन अपने मंत्रियों से पूछा, कहा कि इस देश में महाराजा सम्राट अशोक का बड़ा सम्मान होता है, महाराजा अशोक बहुत याद किए जाते हैं, महाराजा अशोक जन जन में प्रिय हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी याद किया जाऊं। पुष्यमित्र शुंग के दुष्ट मंत्रियों ने सलाह दिया, कहा कि महाराजा अशोक ने जो निर्माण करवाए हैं आप उसको तोड़वा दीजिए। जब कभी इतिहास में बनवाने वाले का नाम होगा तो तोड़ने वाले का नाम लिया जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने, महाराजा अशोक ने जितने विहार बनवाए थे, जितने स्तूप बनवाए थे, जितने धम्मस्तंभ गड़वाए थे, जितना शिलालेख लगवाए थे, सब ध्वंसित करवाना शुरू कर दिया। उसने न केवल स्तूप तोड़े, बुद्ध विहार तोड़े, धम्मस्तंभ तोड़े, शिलालेख तोड़े, बल्कि उसने एक राजज्ञा जारी किया। उसने कहा कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाएगा, एक प्रचारक का सर काट कर लाएगा, उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इस देश में भारी मात्रा में भिक्षुओं का कत्लेआम शुरू हुआ। बहुत सारे भिक्षु प्राण बचा करके विदेशों में भाग गए। बहुत कम लोग इस देश में बचे, उन्होंने इस कथाय वस्त्र को उतार करके सफेद वस्त्र पहन लिया। धीरे धीरे भारतवर्ष बुद्ध धर्म से शून्य होती चली गई। एक समय ऐसा आया, लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि का कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति हुई। हजारों सालों के बाद देश में फिर स्थितियां बदली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा लिया। उनके धम्म दीक्षा लेने के बाद स्थितियां फिर बदलने लगी।
स्थितियाँ जैसे बदलने लगी, फिर देश में बहुत अनुयायी होने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुकरण करने लगे, लोग अपना इतिहास पढ़ने लगे, इतिहास को जानने लगे। तो जैसे जैसे देश में शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, फिर वो लोग बौद्ध धर्म की तरफ वापस आ रहे हैं। एक तरह से पूरे देश में घर वापसी का एक अभियान चला हुआ है। इधर हम लोगों ने हमारे जो धर्म स्थल हैं, जो बहुत उपेक्षित रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है या जानता बहुत कम जानता है, तो हम लोगों ने वहाँ की पदयात्राएं शुरू कर दी। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि लोग धर्म स्थलों के बारे में जाने, तो इसलिए हम लोग कभी लुम्बिनी की यात्रा किए, कभी श्रावस्ती की यात्रा किए। इस बार हम लोग कुशीनगर जा रहे हैं, और कुशीनगर जब हम लोग जा रहे हैं, पूरब में लगभग सारे जिलों के हम लोगों ने पदयात्राएं कर ली थी। तो इधर बीच में देवोदय पड़ता है आपके ज़िले में। देवोदय भी बहुत उपेक्षित है। कुशीनगर को तो बहुत लोग जानते हैं, लुम्बिनी को बहुत लोग जानते हैं, सारनाथ को बहुत लोग जानते हैं, बुद्धगया को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन देवोदय को बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने महाराजगंज के अपने उपासक उपासिकाओं से बात किया। हमने कहा कि अगर धम्मचारिका हमारी महाराजगंज होकर के जाए और इसका 2-3 महीने तक इसका अभियान चलता है, इसका प्रचार प्रसार होता है, तो देवोदय भी थोड़ा सा प्रकाश में आ जाएगा, देवोदय भी लोगों के संज्ञान में आ जाएगा। तो हमारे उपासक उपासिकाओं ने, आप सभी लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ आपने कहा कि नहीं बनते जी, भिक्षु संघ को आना ही चाहिए। तो भिक्षु संघ कल देवोदय जा रहा है। देवोदय जा करके देवोदय का दर्शन करेगा, और जब हम देवोदय का नाम लेते हैं तो तथागत के माता का उनके प्रति बड़ा श्रद्धा उत्पन्न होता है। आप लोग जानते हैं तथागत बुद्ध की जो माता रही हैं, माता महामाया, उनका देवोदय उनका मायका रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ की जो पत्नी रही है माता यशोधरा, वो भी जो बाद में भिक्षुनी बन जाती है, उनका भी ये देवोदय मायका रहा है। भगवान बुद्ध को एक तरह से उनका मातृकुल यहाँ पे है। लुम्बिनी और कपिलवस्तु का लगभग विकास ठीक ठाक चल रहा है। लुम्बिनी में बहुत सारे यात्री जाते हैं, कुशीनगर कपिलवस्तु बहुत सारे यात्री जाते हैं, लेकिन देवोदय उपेक्षित होने के कारण अभी यहाँ बहुत सारे यात्री लोग नहीं आते हैं, देश विदेश के लोग नहीं आते हैं। यहाँ बुद्ध विहार नहीं बने हैं। अगर इस तरह से यात्राएं होती रहेंगी, इस तरह से जनजागरण होता रहेगा, तो निस्संदेह आने वाले समय में यहाँ विदेश के लोग भी अपना बुद्ध विहार आकर के बनाएंगे। जब विदेश के लोग यहाँ आकर के बुद्ध विहार बनाएंगे, तो यहाँ भारत के लोग भी आकर बुद्ध विहार बनाएंगे। जब देवोदय में देश विदेश के बुद्ध विहार बनने शुरू हो जाएंगे, तो देवोदय भी कुशीनगर की तरह, बुद्धगया की तरह, लुम्बिनी की तरह, श्रावस्ती की तरह ये भी पूरी दुनिया में जाना जाएगा। मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ, इस जनजागरण को आप एक अभियान चलाएं। मैं बहुत यहाँ देवोदय के जो लोग हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। तो लगातार कई वर्षों से वहाँ पे देवोदय महोत्सव मनाते हैं। जितेंद्र राव जी उनकी नेतृत्व में उनकी एक टीम है देवोदय विकास समिति। वो लोग निस्संदेह बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अभी उनको और साथ देने की ज़रूरत है, उनके प्रयास को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। बंधुओं, हम लोगों को यहाँ से हरमंदिर खुर्द जाना है, और हमको बताया गया से यहाँ से उसकी दूरी भी थोड़ी ज़्यादा है, और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ दिन डूबने के पहले पहुँच भी जाएं। अपनी बातें समाप्त करूँ इसके पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक संस्मरण बताकर अपनी बातों को समाप्त करूँ।